Hello bachcho. Let's say this question. The question says two ions have equal masses, but one is singly ionized and other is triply ionized. They are projected from the same place in a uniform magnetic field with the same velocity perpendicular to the field. क्वेश्चन कह रहा है कि दो आयन है, दोनों के पास सेम मास है। एक के पास जो चार्ज है वो +1 है और दूसरे के पास ट्रिपल आयनाइज्ड है, मतलब पहले से 3 गुना चार्ज है दूसरा वाला। उसके बाद दोनों को सेम प्लेस से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया और सेम वेलोसिटी से, और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन रहा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहा। तो अब कह रहा है ऑप्शन में कि दोनों आयन में से रेडियस किसका ज्यादा या किसका बड़ा या मतलब किसका छोटा होगा, और क्या दोनों सर्कल मतलब जो दोनों आयन जो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, क्या वो दोनों एक दूसरे को टच करेगा कि नहीं। तो मेनली दोनों का बात हो रहा है कि रेडिया का, कि दोनों का रेडिया एक दूसरे के कंपेयर में कितना ज्यादा छोटा या बड़ा होगा। तो इसका की कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्या, रेडिया का फॉर्मूला। तो इसका की कॉन्सेप्ट में अपन लिख दिए R = mv/qb। तो जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बना हमारा, वो बन गया एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है रेडियस = mv/qb, जहाँ पे m हो गया मास, q हो गया चार्ज, v हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और v हो गया क्या, वेलोसिटी। अब देखो पहले आयन का बात करते हैं। दोनों आयन में क्या है कि दोनों का मास बराबर है, ठीक है, और एक का मास Q1 है और दूसरे का मास अगर Q2 है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं Q2 जो है 3 टाइम्स ऑफ Q1 है। यहाँ पे देखो क्लियर दिया हुआ है। बस यही दो रिलेशन चाहिए। अब पहले का रेडियस निकालते हैं। पहले का रेडियस तो वो हो जाएगा m1v1q1 × v तो दोनों का सेम वेलोसिटी है तो v, और v दोनों का वेलोसिटी भी सेम है और दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में लिखा गया। तो जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, m1v/q1b। सिमिलरली रेडियस 2 निकालते हैं, तो रेडियस 2 निकलेगा m2v/3q1 × v। यहाँ पे q2 लिखेंगे और q2 = 3q1 लिख दिए। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब कुछ और नहीं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अपन क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो यहाँ से निकल के आ गया R1/R2 = देखो पहला आ रहा है m1, ये v ये v और ये v कट जाएगा, m1/m2 दोनों कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि दोनों का मास बराबर है। तो ये आ जाएगा 3q1 अपॉन, ये आ जाएगा 3q1/q1। तो यहाँ से q1 कट गया। तो यहाँ से देखो जो R1 आ गया वो कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ R2। तो जो पहले का रेडियस होगा वो दूसरे के रेडियस के 3 गुना होगा। तो बोथ विल अलोंग द इक्वल रेडिया, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 विल हैव ट्रिपल रेडिया, हाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों का एक दूसरे को टच करेगा। तो देखो क्या है ना कि दोनों को सेम जगह से फेंका गया है। मान लो कि यहाँ से फेंका गया है, तो दोनों का रेडियस ज्यादा होगा, मतलब दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को लास्ट में आके टच करेगा ही करेगा। ठीक है, तो दोनों बोथ विल टच इच अदर, टच इच अदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी किधर है, ऑप्शन नंबर डी। Hence option number B and option number D is the right answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.